हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल ₹5.36 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹272.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹11.37 बढ़ा दी। डीजल ₹284.35 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे के बाद कर दिया गया। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम की वानिद सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल। रहनुमाओं का मुल्की इस्तेकाम तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सदर और वजीर आजम का सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम ने मैशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की शिरकत। पंजाब में बरसते बादलों का एक और राउंड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। और काड़ा मदाफात में गुज़श्ता 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। पाकपतन में बारिश का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में बारिश से दुकान की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। पंजाब में गुज़श्ता रोज से बारिश के बायस हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी। पंजाब में बारिश का पानी इंतजामिया की कारकर्दगी को बहा कर ले गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रायवंट और नवाही इलाकों में गलियों और बाजारों में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। मियां चन्नू समेत कई शहरों में गटर लाइन बंद, पानी घरों में दाखिल। चीचावतनी, साहिवाल और पाकपतन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है। लिया, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहब में निकासी आब का नाकिस निज़ाम। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कई फीडर्स ताहाल बहाल नहीं हो सके। बारिश के जाते ही हैस्को की जानिब से लाइट बंद कर दी जाती है। उसकी वजह से शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो लाइट आती नहीं है, बंद कर देते हैं। कि रात से लाइट नहीं है, इधर शाम से ये बारिश हुई है ना, उसके बाद से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, कोई काम वगैरह तो कुछ सीधे है नहीं। 20 मिनट की बारिश में ये हालात हो गए हैदराबाद के। हैदराबाद के कई इलाकों में बिजली दूसरे रोज भी गायब। बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लोड शेडिंग के बायस नशेबी इलाकों से पानी की निकासी में मुश्किलात। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बिजली की सप्लाई कंपनीज की नाहली से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद में बारिश के बाद हैस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात हुई। हैदराबाद की इंतजामिया ने जनरेटर्स की मदद से बारिश का पानी निकाला। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती सीट मिल गई। अक़लियती सीट पर नून लीग और JUI फेव में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस सीटों पर फैसला जारी। खवातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP के माबैन टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समात के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ पर अंदरूनी इख्तलाफात के बादल मजीद गहरे। बैरिस्टर गौहर और अली जफर के मुतज़ाद बयानात। सेनेटर अली जफर कहते हैं बानी ने तहरीक चलाने का ऐलान किया था, इसके बाद पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लाहौर मीटिंग के बाद इख्तलाफात उभर कर सामने आए क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई। 1 माह से बानी से मुलाकात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें सेनेट के मामलात पर बर वक्त इतला देनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं बल्कि महज गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। बानी ऐलान कर चुके 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा से बात हो चुकी, तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी। बानी से पार्टी की सियासी क़यादत को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बैरिस्टर सैफ, एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास, नौरीन और उज़मा खान की बानी से मुलाकात। खिलाफ बयान दाग दिया।
कहा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को लाहौर इवेंट पर बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर इतना बड़ा मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, मदऊ करने का मसला ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की किसी को भी ज़रूरत ही नहीं थी। वज़ीर आला अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं गया था। अगर कोई आना चाहता था तो आ सकता था, हमने किसी को रोका नहीं था। तहरीक के हवाले से बानी ने जो तारीख दी वही रहेगी। तहरीक के हवाले से 90 दिन कोई मायने नहीं रखते। किसी में हिम्मत है मेरी बात को रद्द करने की तो मैं उसे देख लूँगा। अगर इसके बाद भी कोई बातचीत की गई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। पीटीआई में इख्तलाफात की बातें अडियाला के मकीन तक पहुंच गई। अलीमा खान कहती हैं बानी ने कहा हम जेलों में बैठे हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। बानी ने यह भी कहा लाहौर इजलास को इशू बनाकर इख्तलाफात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। बानी ने कहा जो इख्तलाफात पैदा करेगा उसको खुद देख लूँगा। मजीद बोली हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। फैमिली चाहती है बानी के पैगामात पर अमल दरामद हो। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं, बानी के मुकदमात सुने और बात ख़त्म हो जाए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, जेल से सब अजीज अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का तिब्बी मुआयना किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर इत्तफाक। इसाक डार SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए ग्रेट हाल चाइना पहुंचे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वफूद के सरबराहान को खुशामदीद कहा। इसाक डार के किर्गिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी मिले। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान भारत के साथ ही इसराइल पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। ईरान पर इसराइली जारियत और अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। गजा में इसराइली जारियत पर भी शदीद तशवीश है और आलमी बरादरी को गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। जंग में फतह पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सियोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दो फतह हैं जो इस वक्त इस सिस्टम के क्रेडिट को जाती हैं। मईशत को संभाला दिया एक इस सिस्टम ने, जिसमें फौज ने जो है सिविलियन हुकूमत की मदद की और उसके बाद फ्रॉम द फ्रंट लीड किया। उसके बाद आपको हिंदुस्तान के खिलाफ फतह। इमरान खान ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि भाई मेरी बातचीत और मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होने चाहिए, बगैर इसमें गए हुए कि मौक़िफ़ सही है या गलत है। वो मैं बिल्कुल, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड सिस्टम का एतराफ़। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा पहले एस्टेब्लिशमेंट बतौर पार्टनर नज़र नहीं आती थी, अब नज़र आती है। सदर जरदारी के मामले के पीछे मखसूस लॉबीज़ हैं। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा चाहते हैं, ज़रूर करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
बानी पीटीआई को जेल में अदम सहूलियात से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद करार। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा बानी को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, चहलकदमी, वर्जिश की सहूलत मौजूद है। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया है। खुला सहन भी मौजूद है। साइकिल, LED, अखबारात और ज़ाती कुतब की सहूलत दस्तयाब। अपना खाना तैयार करने के लिए कैदी मावन भी फराहम किया गया है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट करवाया। अहम सियासी हदायत और बयान ट्विटर के जरिए जारी किए। 145 मौके पर बयान मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल से भी बाहमी मिलकर कर चुके और गुज़श्ता 3 माह में 66 अफराद से मुलाकातें हो चुकी। बानी पीटीआई जेल में सहूलियात के फुकदान पर सख्त नाला है। बैरिस्टर सैफ का मुलाकात के बाद बयान। कहा कि बानी और बुशरा बीबी को जहनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी ने बताया कि जेल में इंसानी हक़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो कैदे तन्हाई काट रहे हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैरूनी हालात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। अदाकारा हुमैरा की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। तफ्तीशी हुकाम का इंकशाफ। तहकीकात में पेशरफ्त। मोबाइल डाटा कार्ड की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई। हुक्काम के मुताबिक हुमैरा अस्कर का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर शाम 5 बजे इस्तेमाल हुआ। आखिरी रोज़ 14 अफराद से रब्ता किया। फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और दस्तावेज़ात मिली। तीनों मोबाइल फ़ोन्स में 2215 नंबर्स हैं। अदाकारा के 75 अफराद से रब्ते में रहने के शवाहिद भी मिले हैं। गजा में इंसानी इमदाद के मराकज़ पर सिहोनी फ़ौज की बदतरीन फायरिंग का एक और सबूत। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली फ़ौज भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में सिहोनी फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। 24 घंटे में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस, जबालिया, दीर अल बलाह में शहरी आबादी को निशाना बनाया। गजा में बर वक्त इमदाद ना पहुँचने से इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा। अनरवा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक बच्चा शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। सूरत हाल यूं ही रही तो बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अमेरिका के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रेनें और सबवे स्टेशन पानी में डूब गए। 200 से ज़ायद प्रवासी मनसूख। न्यू जर्सी में भी बारिशों के बायस बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीका में सैलाब तो स्पेन को बदतरीन हीट वेव का सामना। 2 माह में 1180 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद की अक्सरियत 65 साल से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल थी। अस्पानी वजारत माहौलियात के मुताबिक स्पेन मौसमियाती तब्दीली के लपेट में है। हीट वेव के बायस होने वाली हलाकतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं।